हमारी बाइबल कहती है एक टाइम था जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर थे, और कोई आता है वहां पर जो कहता है, प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है और उस पे हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं यीशु तकलीफ में पड़े हुए लोगों को देखकर वो कंपैशन से भर जाता था, वो तरस से भर जाता था। और जैसे यीशु मसीह उसके पास जा ही रहे थे तो बीच में एक स्त्री आ गई जो 12 साल से उसे बीमारी थी। द बाइबल सेज कि उसे लहू बहने का रोग था, और कलाम कहता है कि उसने यीशु के गारमेंट्स को टच किया, वो ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद प्रभु ने पीछे मुड़ के कहा, किसने मुझे छुआ? बहुत पब्लिक थी, सब गिर रहे थे, लेकिन यीशु जानता था ये स्पर्श बहुत अलग है, ये स्पर्श जो है ये बहुत डिफरेंट है। और जैसे ही जीसस ने पीछे ये बात कही, एक स्त्री आई और उसने कहा, प्रभु मैं हूं। और यीशु ने उसको इंकरेज किया, जा अपनी बीमारी से बच रहा है। लेकिन यीशु जा कहीं और रहे थे। जैसे यीशु और आगे बढ़े, एक बंदा आया जिसका नाम जो याइर को जो जो यीशु को ले जा रहे थे कि मेरी बेटी बीमार है, आप चलें। उसने आके कहा, हे प्रभु, अब आपको हमारे घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस बंदे ने आके याइर को कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अब खुदा को, अब गुरु को लाने का कोई कष्ट न करे। जैसे ही यीशु ने यह सुना कि वो मौत की खबर लाया है, यीशु मसीह ने उसे अनसुना किया, लेकिन उसने उस याइर को जिसकी बेटी मर गई थी उसे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, और ये खुदा का कलाम है आपके लिए। वो आपको कह रहा है, मत डर, केवल विश्वास रख। सिंपली फेथ। कोई आपको बड़ा विश्वास नहीं करना है, छोटा सा विश्वास उस बड़े परमेश्वर पर करना है। विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने दिमाग को बार बार शांत करें, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, अच्छा ही हो जाएगा। नो, विश्वास हमेशा हृदय से किया जाता है, वो हमेशा हृदय से आता है, वो दिमागी चीज नहीं है। यीशु ने जब देखा कि उसकी मौत की खबर आ रही है, यीशु ने तुरंत उसके बाप से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और जानते हो उसने क्या किया? उसे संदेह नहीं किया, वो यीशु के साथ फिर भी आगे चला। अब बच्ची मर गई है, फिर भी यीशु उसके घर जा रहा है और वो बंदा ले जा रहा है। वो रो नहीं रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन उसे सिंपली अपना फेथ दिखाया, हाँ प्रभु आप चलिए, मैं आप पे ईमान करता हूं। और जैसे यीशु उस घर में जाते हैं, उस घर में वो बेटी मर चुकी थी, और यीशु से कहते हैं, हे तलिता कूमी, हे लड़की उठ। और लड़की मुर्दों में से जिंदा होती है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। आप जानते हैं, जब उसे पता चला होगा मेरी बेटी मर गई है, जरा सोचिए उस आदमी की हालत क्या होनी चाहिए थी। वो वहीं जमीन पे बैठ जाना चाहिए था, वो वहीं पर मातम करता, वो वहीं पर अपने आप को मारता पीटता, और वो वहीं पर यह कहता कि कोई खुदा नहीं है, ये सब बातें हैं, मेरी छोटी बच्ची मर गई। ये सारी चीजें उसने नहीं की, उसे सिर्फ एक चीज की। यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। उसने जीसस को ऑनर किया, उसने यीशु की बात को सुना, उसने यीशु की बात को थामा, और वो चलता गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप प्रेयर करेंगे, जब भी आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जब भी आप चर्च से होकर आएंगे, बहुत बार प्रभु आपसे बहुत सीधे से बात करेगा। आपको ऐसा लगेगा, हाँ ये मेरी आवश्यकता है, लेकिन वहां से जाने के बाद शैतान आपके मन में संदेह बोता है। वो हमेशा जानता है, फेथ को डाउट्स डिस्ट्रॉय करते हैं। याकूब कहता है, यदि आप संदेह भरे मन से हो तो आप प्रभु से कुछ नहीं पा सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को खुश करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनहोना नहीं है, कोई कठिन नहीं है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इस बात से खुश होता है कि जब आपके ऊपर संकट आए तो आप परेशान न हो, और उस पर भरोसा करें कि वो आपको छुड़ा लेगा। आज भी मुझे बहुत सारे लोग देखते होंगे, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। आपने देखा, जब उस बंदे को कहा गया तेरी बेटी मर गई है, उसने उन शब्दों को अवॉइड किया
और उसने यीशु पर विश्वास किया, उसकी कही हुई बात पर ईमान रखा और लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। यही होगा आपके साथ भी जब आप अपने मन में आने वाले संदेहों से लड़ेंगे। जब पौल कहता है मैंने अपनी लड़ाई पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, तो ये लड़ाई कौन सी थी? ये लड़ाई विश्वास की लड़ाई थी। ये लड़ाई संदेह के साथ थी। ये लड़ाई डाउट्स के साथ थी कि प्रार्थना करने के बाद जब डाउट्स आते हैं, पौल ने कहा मैंने हर डाउट का खंडन किया और मैं अपने विश्वास में बना रहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डाउट्स का आना कोई बड़ी बात नहीं है, अनिवार्य है, सबके साथ होता है। सबके दिलों में शक और चिंताएं आती हैं, शक आते हैं, शंकाएं आती हैं, बहुत बार डाउट्स आता है। आना पाप नहीं है, उन्हें उनके साथ सहमत हो जाना गुनाह है। आप हमेशा याद रखिए, हमेशा विश्वास का अपोजिट ये है देखी हुई बातों पर बिलीव करना। विश्वास हमेशा अनदेखी बातों पर विश्वास करवाना सिखाता है। जब दुनिया बन रही थी कुछ भी नहीं था, पर परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए, और वो हो गई। बाइबल बताती है वो ऐसे लेता है नाम चीजों का जैसे वो हैं, जबकि वो है ही नहीं। अगर आप रोमियो की किताब 4 अध्याय पढ़े तो लिखा है वो ऐसे लेता है कुछ चीजों के नाम कि जो चीजें है ही नहीं, वो ऐसे बोलता है जैसे वो है और वो हो जाती है। विश्वास न देखकर भी भरोसा करना है कि कुछ हो रहा है, और अविश्वास आता है ये देखकर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इसीलिए बाइबल बताती है संदेह में नहीं, विश्वास में चलिए। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं उस आदमी ने, उस बेटी के बाप ने अपनी हर चीज को इग्नोर किया। वो रोया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ, वहां मेंशन भी नहीं है, मरकुस 5 अध्याय में पूरी घटना है। उसने कुछ भी वो परेशान नहीं हुआ, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, पर वो लगातार उस पर ईमान रखता रहा और उसकी लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, लगातार उस पर भरोसा बनाए रखें, लगातार उस पर विश्वास करें। वो लड़की झटके में उठ गई। परमेश्वर आपकी तकलीफों को भी चुटकी बजाते हुए दूर कर देगा। उसके साथ बने रहिए ईमान में, और जब भी संदेह आता है उसको एंटरटेन न करिए, लेकिन अपने मुंह से वचन अंगीकार करिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि बाइबल कहती है उससे मेरा ध्यान है, परमेश्वर को मेरी चिंता है।